हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज मैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और मेरे पेशेंट्स की डिमांड पर एक वीडियो बनाने जा रही हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ल्यूकोरिया के बारे में। इसे हम श्वेत प्रदर या सफ़ेद पानी की समस्या भी कह सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ल्यूकोरिया कोई डिजीज़ नहीं है, यह एक सिम्टम है। और हाँ, इसके लिए कब टेंशन लेना है और कब टेंशन नहीं लेना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। नॉर्मल वेजाइनल पीएच वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए वेजाइना एक स्राव या सिक्रेशन प्रोड्यूस करता रहता है थ्रू आउट लाइफ। जब तक मेनोपॉज आए तब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपना काम करता रहता है और इसका लेवल अप डाउन होता रहता है, तो यह डिस्चार्ज भी अप डाउन होता रहता है। यह एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो बॉडी की वेजाइनल पीएच मेंटेन करने के लिए होती है। और इसका दूसरा काम क्या है कि जब भी कोई इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ईस्ट एक्सेट्रा वेजाइना में एंटर हो जाता है, तो यह अपना स्राव बढ़ा देता है कि वो वेजाइना से इस डिस्चार्ज के थ्रू बाहर निकल जाए और वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो पाए। और यह एक प्रकार का बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। और जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो यह डिस्चार्ज लेवल भी बढ़ जाता है और यह मिड साइकिल और ओवुलेशन के डेज में यह डिस्चार्ज ज़्यादा होता है और आपको फील होगा कि आपका ओवुलेशन हो गया है या ओवुलेशन डेज चल रहे हैं। यह एक हेल्पफुल मैकेनिज्म है जो स्पर्म को ऊपर की तरफ असेंड करता है और फैलोपियन ट्यूब्स तक ले जाता है और कंसीव होने में हेल्पफुल भी होता है। तो यह एक हेल्पफुल मेथड है जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे यह डिस्चार्ज कैसा होगा तो ही यह नॉर्मल होगा। वह वाइट कलर का होगा, स्लाइमी होगा और इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्चार्ज है। ये थ्रू आउट लाइफ आपको होता रहेगा जब जब आपका हार्मोन इम्बैलेंस या हार्मोन अप डाउन होता रहेगा। लेकिन जब भी यह डिस्चार्ज अल्टर हो जाता है, ग्रीन या येलोइश कलर का हो जाता है, इसमें फाउल स्मेल आने लग जाती है या रेडनेस हो जाती है या रैशेस हो जाते हैं, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत। पहले समझाती हूँ कि फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया क्या है। यह बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। मेंसेस के 3-4 दिन पहले और मेंसेस के 3-4 दिन बाद में जो वाइट डिस्चार्ज होता है वह हेल्पफुल होता है। और सेकंड पॉइंट है, मिड साइकिल या ओवुलेशन के टाइम भी डिस्चार्ज बढ़ जाता है, यह भी नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के टाइम भी डिस्चार्ज होता है, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और पूरे 9 मंथ सिक्रेशन होता रहता है। फोर्थ पॉइंट है, सेक्सुअल रिलेशन के टाइम भी वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, छोटे बच्चों में भी यह कॉमन है। जब भी प्यूबर्टी आएगी, वेजाइना प्रिपेयर होता है प्यूबर्टी के लिए, इसलिए भी डिस्चार्ज होता है। जो भी स्कूल गोइंग गर्ल हैं या जिनको भी मेंसेस आने वाले हैं, उनकी मदर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी सिचुएशंस में अगर आपको वाइट डिस्चार्ज रहता है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कंप्लीट वेजाइनल ड्राइनेस तो पॉसिबल ही नहीं है। मेनोपॉज एज जैसे 50 के बाद इस टाइम भी ड्राइनेस हो जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे इरिटेशन रहता है, वेजाइनल फ्लेक्सिबिलिटी भी चली जाती है और ये वाइट डिस्चार्ज होता रहता है, वेजाइनल फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहती। तो अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको बैक्टीरियल, फंगल और ईस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा और नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज चेंज हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा, लाइक ग्रीन, येलोइश। अब बात करेंगे लक्षण की। यह थिन स्लाइमी डिस्चार्ज होकर दानेदार कर्डी लाइक सफ़ेद दूध जैसा डिस्चार्ज हो जाएगा और वेजाइनल पार्ट में जलन, खुजली, रेडनेस बढ़ जाती है। अगर यह बहुत अधिक बढ़ जाता है तो रेडनेस या दाने भी निकल सकते हैं। तो इस टाइम डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें और अपना ट्रीटमेंट लें और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसके 2 टाइप की थेरेपी देनी पड़ती है। जैसे नरिशिंग थेरेपी, इसमें इम्यूनिटी को इंक्रीज किया जाता है और यह बॉडी को नरिश भी करता है और इम्यून को भी बढ़ाता है। सेकंड थेरेपी है स्तंभन। इसमें कंट्रोल एंड स्टॉपिंग
ऑफ एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज रहता है, या फिर हम कहेंगे डिस्चार्ज को कंट्रोल करने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसके लिए कौन कौन सी औषधियों का यूज होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रमुख औषधियां हैं लोद्र, पाठा, दारू हरिद्रा, शालमली, लज्जालू, नागकेशर, मुस्ता, यष्टि मधु, शारीवा, मंजिष्ठा, पुनर्नवा, बिल्वा, एला, जीरका, चंदना, पलाश एक्सेट्रा। ये सब औषधियाँ हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ डाइजेस्टिव के लिए त्रिफला, त्रिकटु ऐड कर सकते हैं। अब वटी या टैबलेट्स की बात करेंगे। इसमें चंद्रप्रभा वटी और पुष्यानग चूर्ण का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इन सभी औषधियों को सिंगल या कॉम्बिनेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। और अन्य प्रमुख औषधियाँ भी हैं जैसे जीरक अवलेह, बोल परपटी, लोद्राश्व, चंदनाश्व, कुकुट अंडत्वक भस्म। फ्रेंड्स, ये सभी औषधियाँ चिकित्सक परामर्श में ही लें, क्योंकि सभी की मात्रा और क्वांटिटी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आहार की। इसमें हेल्दी डाइट लें और आहार में चावल का मांड, आलू, मूंगफली, केला और सभी फलों का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे परहेज की। परहेज में क्लीन अंडरगारमेंट्स का यूज़ करें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, ज़्यादा चटपटा, तला हुआ, मसालेदार खाना अवॉइड करें। वेजाइनल पार्ट को फिटकरी या त्रिफला क्वाथ से क्लीन रखें, जिससे वेजाइना का पीएच वॉल्यूम मेंटेन रहे। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बताए गए लक्षण अगर किसी महिला में हैं तो वो हमारे द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।